देखो चैप्टर 3 है ना, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। बंधुत्व जाति एवं वर्ग में जो है परिचय बता दिए थे, परिचय बताए थे ना, इसका परिचय बता दिए थे। अब जो है हम संक्षिप्त कथा देखेंगे, महाभारत की संक्षिप्त कथा कहो कहानी कहो, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ महाभारत। ध्यान दो, महाभारत जो है कुरु वंश की कहानी है। किसकी? कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। पूछ देगा कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यहाँ के राजा शांतनु थे। पूछ दे कि कुरु वंश के राजा कौन थे? कुरु वंश के राजा शांतनु थे, या फिर हस्तिनापुर के राजा कौन थे? शांतनु थे। इनके पुत्र का नाम पुत्र गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म थे। ध्यान दो, ये जो कौन थे? शांतनु। शांतनु के पुत्र का नाम क्या? देवव्रत। शांतनु के पुत्र का नाम देवव्रत था, जो भीष्म के रूप में जाने जाते हैं। वो कैसे जाने जाते हैं आगे बताते हैं। और ये गंगा पुत्र भी कहे जाते थे। शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। शांतनु किससे विवाह करना चाहते थे? सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती एक निषाद कन्या थी, लेकिन सत्यवती, ध्यान दो, मगर निषाद यानी देखो, ये सत्यवती के जो पिता थे, सत्यवती के पिता की शर्त थी कि इस कन्या का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। यानी ध्यान दो, ये जो शांतनु थे, कौन? शांतनु कुरुवंश के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे। और ये जो है इनके पुत्र का नाम था, मतलब ये पहले से ही शादीशुदा थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था भीष्म, देवव्रत भीष्म, या फिर गंगा पुत्र भी कहे जाते थे। अब ये शांतनु जो थे वो सत्यवती, निषाद की बेटी थी, सत्यवती उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन निषाद की शर्त थी कि जब हम अपनी बेटी का शादी तभी आपसे करेंगे जब आप हमें वचन दे कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, इसका पुत्र ही राजा बनेगा। अब यह बात जो है पता चल जाता है किसको? देवव्रत को, भीष्म को। किसको? भीष्म को। और वे जाते हैं कहाँ? निषाद के पास। किसके पास? ये सत्यवती के पास। और वहीं वे जो है, तब देवव्रत ने एक भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वे आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। तब वहाँ जा कर के भीष्म जो है, देवव्रत प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि नियम था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा, राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तो ऐसा था कि देवव्रत ही राजा बनते, भीष्म ही राजा बनते। तब जो है भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आजन्म यानी आजीवन जो है, जीवन जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक वो जो है ब्रह्मचारी रहेंगे, मतलब कि शादी नहीं करेंगे। और सत्यवती का पुत्र ही उनके स्थान पर राजा बनेगा। मतलब इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आप जो है सत्यवती का शादी मेरे पिता शांतनु से करा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मतलब शादी नहीं करूँगा। और तभी से जो है जब प्रतिज्ञा करते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, तभी से वे भीष्म कहलाते हैं। कब से भीष्म कहलाए? जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तभी से वे भीष्म कहलाए। अब ध्यान दो, शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर। अब ध्यान दो, सत्यवती से शादी हो गया, शांतनु का शादी किससे हो गया? सत्यवती से। अब सत्यवती से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम क्या हुआ? विचित्रवीर। क्या नाम हुआ? विचित्रवीर। और विचित्रवीर ही ये जो है भीष्म के जगह शासक बने, यानी राजा बन गए। विचित्रवीर का विवाह, विचित्रवीर की शादी जो है भीष्म ने, पितामह भीष्म ने काशी नरेश की कन्याओं यानी पुत्री अंबा एवं अंबालिका से कराया। यानी ध्यान दो, भीष्म तो खुद प्रतिज्ञा कर चुके थे कि हम शादी नहीं करेंगे। अब सत्यवती से उनके पिता ये जो है शांतनु शादी किए थे। अब सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या पड़ा?
उसका नाम क्या था? विचित्रवीर। अब विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने कराया, किससे? तो काशी के राजा थे, काशी के राजा थे, उनकी कन्याओं यानी उनकी पुत्री का नाम था अंबा एवं अंबालिका। क्या नाम था? अंबा एवं अंबालिका। उससे इन्होंने उसकी शादी करा दी, विवाह करा दी। तो बता दे कि विचित्रवीर की पत्नी का नाम क्या हुआ? बताओ, विचित्रवीर की पत्नी का नाम क्या हुआ? अंबा एवं अंबालिका, अंबा एवं अंबालिका, अंबा एवं अंबालिका हुआ। अब ध्यान दो, विचित्रवीर की राजयक्षमा से मृत्यु हो गई। विचित्रवीर की मृत्यु कैसे हो गई? राजयक्षमा। राजयक्षमा क्या होता है? तो टीबी जानते हो, क्षय रोग। तो यही क्षय रोग यानी राजयक्षमा से विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। अब विचित्रवीर की मृत्यु जब हो जाती है तो सत्यवती जा करके प्रतिज्ञा याचना करती है, किससे? भीष्म से, कि ये जो है अंबा और अंबालिका, कौन? अंबा और अंबालिका, अंबा और अंबालिका से भीष्म जो है पुत्र उत्पन्न करे। कहने का मतलब है उनसे विवाह करे ना, तब जो है लेकिन वे अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहे, वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। किसको? सत्यवती को, क्योंकि वो तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे शादी जीवन भर नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। तब जो है ये सत्यवती जाती है एक पराशर ऋषि अपने पूर्व पुत्र के पास। किसके पास? पराशर ऋषि के पास से उत्पन्न महर्षि व्यास से आग्रह करती है। किससे आग्रह करती है? महर्षि व्यास से। और उसी जो है महर्षि व्यास से जो है 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है फिर बताते हैं। देखो, विचित्रवीर की पत्नी का नाम क्या हुआ? अंबा एवं अंबालिका, अंबा एवं अंबालिका। ध्यान दो, ये जो अंबा है इसको अंबिका भी कहा जाता है। क्या? अंबिका। अब अंबा एवं अंबालिका। अब विचित्रवीर की मृत्यु जो है किसके कारण हो जाती है? राजयक्षमा। राजयक्षमा कहे तो टीबी के कारण। किसके कारण? टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो है विचित्रवीर की माँ या भीष्म की भी माँ हुई सत्यवती। तो सत्यवती आग्रह करती है किसे? भीष्म से, कि ये जो है अंबा एवं अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करे। लेकिन वे मना कर देते हैं, क्योंकि वे पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके होते हैं कि वे जीवन भर शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे। तब इन्होंने अपने पूर्व पुत्र पराशर ऋषि व्यास से जाकर आग्रह करती है। तब उन्हीं से अंबा ने किसे? व्यास से नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र को जन्म दिया। यानी किससे जन्म? अंबा या अंबिका का हो। तो अंबिका जब उनके संपर्क में आई, किनके? व्यास के, महर्षि व्यास के, तो उस समय ये आंख बंद कर ली थी। उस समय आंख बंद कर ली, और उसी आंख बंद करने के कारण जो है इन्होंने, अंबिका ने क्या किया? नेत्रहीन यानी अंधे पुत्र धृतराष्ट्र को जन्म दिया। बताओ, धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या? अंबा कहो या अंबिका कहो। उसके बाद अंबालिका। अंबालिका जब व्यास के संपर्क में आई तो उस समय वो शर्म से पीली पड़ गई, शर्म से पीली पड़ गई, इसलिए उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम क्या पड़ा? पांडु। क्या? पांडु। अब एक दासी ने विदुर को उत्पन्न किया। एक दासी ने विदुर को उत्पन्न किया। अब ध्यान दो, विदुर नीति के तहत ये जो पांडु हुए, पांडु हस्तिनापुर के राजा बन गए। पांडु कहाँ के राजा बन गए? हस्तिनापुर के राजा बने। अब ध्यान दो, जब पांडु ये बड़े हो गए, राजा बन गए, इनकी शादी हो गई। किनकी? पांडु की। किनसे हो गई? कुंती एवं माद्री से। किससे? कुंती एवं माद्री से। ध्यान दो, ये जो है एक दिन पांडु ने मृग शरीर धारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। मैथुन काल में मार डाला।
यानी ये जो है, ध्यान दो, ये एक ऋषि थे और वो शरीर धारण किए हुए थे मृग का, मृग मतलब हिरण का शरीर धारण किए हुए थे और वो सहवास कर रहे थे, मैथुन कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। मैथुन काल में सहवास कर रहे थे, वो मैथुन कर रहे थे। उसी समय ये पांडु ने क्या किया, उन्हें मार डाला, हिरण समझकर क्या किया, मार डाला। तब उन्हें ऋषि ने श्राप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इसी ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ जाओगे, जब पत्नी से संपर्क बनाओगे, सहवास करोगे, उसी समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। अभी डर गए कि हम जब पत्नी से सहवास करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पांडु राजपाट त्याग कर अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री सहित वन चले गए, जंगल में चले गए, क्योंकि अब राजपाट में रहने से कोई फायदा नहीं है। इन्होंने देखा कि यहाँ अब राजा बनकर रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हमें जो है पुत्र उत्पन्न होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी पत्नियों से संपर्क बनाएंगे, जब पत्नी से सहवास करेंगे तो उसी समय हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, राजपाट त्याग दिया और चले गए, वन में चले गए। किनके साथ चले गए, तब पत्नी को भी लेते गए। पत्नी का नाम, पांडु की पत्नी का नाम कुंती और माद्री। यही कुंती ना जो है पांडवों की माँ है। माद्री का चर्चा नहीं है, माद्री भी पांडवों की माँ थी। बताएंगे कि कैसे कैसे उत्पन्न हुआ। अब ध्यान दो, जब पांडु चले गए तो ये धृतराष्ट्र, कौन, धृतराष्ट्र, महाभारत देखा होगा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, देखे हो, नहीं देखे हो। धृतराष्ट्र जो है अंधे थे। धृतराष्ट्र जो है हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं और धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी थी। क्या था, गांधारी। अब धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी, वो देख सकती थी, कौन, गांधारी। लेकिन अपने पति का साथ देने के लिए उसने भी अपने आंखों पर क्या कर लिया था, पट्टी बांध लिया था कि जब मेरे पति दुनिया को नहीं देख सकते हैं, पति कुछ नहीं देख सकते हैं, तो मैं भी नहीं देखूंगी। और वो हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए रहती थी, जबकि वो देख सकती थी। पत्नी धर्म निभाने के लिए उसने क्या किया, आंखों पर पट्टी बांध रखा था। अब उसके बाद जो है ये जो है कुंती पांडवों को उत्पन्न करती है अपने जो है मंत्रों द्वारा, प्राप्त मंत्रों द्वारा। कैसे कैसे होता है इसको जो है आगे पढ़ेंगे।